फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम अध्यक्ष, श्री अनुज कुमार जैन तुलसी विहार कार्याध्यक्ष, श्री अजय कुमार जैन एडवोकेट महामंत्री, श्री ललितेश कुमार जैन दुर्गेश कोषाध्यक्ष, श्री सचिन जैन सच्चा बच्चा स्वागत अध्यक्ष है। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। कहते हैं कि गुरु कृपा बिन ज्ञान नहीं और ज्ञान बिन कल्याण नहीं, इसलिए गुरु कृपा और ज्ञान प्राप्ति का सबसे उत्तम अवसर होता है संत मुनियों का चातुर्मास। तो दर्शकों, आज आपको दिखाते हैं समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित आचार्य श्री 108 विवेक सागर जी महाराज सत्संग वर्षा योग 2021 के अंतर्गत मंगल कलश स्थापना समारोह की कल्याणकारी झलकियां। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश प्रांत के मुनि ब्रह्म गुलाल की जन्मभूमि यानी फिरोजाबाद स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन रत्नत्रय मंदिर नसियाजी में 25 जुलाई को आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने परिवार संग सहभागिता कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। तो दर्शकों, आइए देखते हैं इस गुरु भक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम के मनभावन दृश्य। उत्तर प्रदेश राज्य के जिला फिरोजाबाद की धार्मिक धरा श्री 1008 दिगंबर जैन रत्नत्रय मंदिर नसियाजी में आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज सत्संग के पावन वर्षा योग 2021 के अंतर्गत 25 जुलाई को मंगल कलश स्थापना समारोह आयोजित किया गया। विधानाचार्य जी के निर्देशन में इस कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से पूर्व की पूजा अर्चना एवं शुद्धिकरण के साथ हुई। शुद्धिकरण के बाद विशिष्ट जनों का पट्टिका एवं मुकुट आदि पहनाकर अभिनंदन किया गया। अगले क्रम में विधानाचार्य के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच मांगलिक क्रियाएं की गयीं। मांगलिक क्रियाओं के पश्चात विशिष्ट जनों ने आचार्य श्री से आशीर्वाद लेते हुए विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। इस दौरान जयकारों एवं करतल ध्वनियों से कार्यक्रम परिसर गुंजायमान हो गया। अब समय था कार्यक्रम के उद्घाटन का। आयोजक गणों ने सर्वप्रथम विशिष्ट अतिथि महोदय का मुकुट माला एवं तिलक आदि कर स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात अतिथि महोदय ने फीता खोलकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अगली कड़ी में अतिथि गणों शास्त्री जी एवं आगंतुकों का स्वागत अभिनंदन किया। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का।
स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतम्। इस बीच बालिका एवं श्रेष्ठियों ने सामूहिक नृत्य ने वातावरण में भक्ति उत्साह का संचार कर दिया। हौले हौले गुरुवर भक्तों से बोल के मैं हूँ ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है। अरे ढोली नगाड़े गूंज रही सहनाई सास जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरुवर आज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी। जहाँ हो जाए चौमासा वो धरती धन्य हो जाती है, रेगिस्तान सी माटी में भी हरियाली हो जाती है, रेगिस्तान सी माटी में भी हरियाली हो जाती है। हो गुरुवर पाकर शरण तुम्हारी ये खुल जाएंगे भाग, गुरुवर पाकर शरण तुम्हारी ये खुल जाएंगे भाग। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका जागुर। इस दौरान संघ सहित गुरुवर की उपस्थिति, जगमगाते मंगल कलश, श्रद्धालुओं का उत्साह कार्यक्रम की भव्यता दिव्यता को दर्शा रहा था। वसुंधरा है, नमन करता हूँ इस पावन वसुंधरा को। लोग कहते हैं ये सुहाग की नगरी है, लोग कहते हैं फिरोजाबाद वकील साहब ये सुहाग की नगरी है। मैं कहता हूँ ये नगरी सुहाग के साथ साथ ऐसे संतों के विराग की नगरी है, ऐसे संतों के विराग की नगरी है। अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री एवं संघस्थ संतों का पाद प्रक्षालन कर स्वयं को धन्य किया। इस पावन अवसर पर पुण्य प्रतापी परिवारों ने गुरुवर को जिनवाड़ी जी एवं शास्त्र आदि भेंट किए। और प्रभु तेरे सुरत्न सागर विवेक सागर दर्शन से निखर गई आत्मा, और गुरु पर दर्शन से निखर गई आत्मा। झूम उठी धरती और झूम उठा आसमां, झूम उठी धरती और झूम उठा आसमान। सुरत्न सागर विवेक सागर दर्शन से निखर गई आत्मा, और गुरु पर दर्शन से निखर गई आत्मा। झूम उठी धरती और झूम उठा आसमां, झूम उठी धरती और। इस बीच कार्यक्रम के मध्य पधारे अन्य अतिथियों एवं श्रावक श्रेष्ठियों का भव्य स्वागत सत्कार किया। स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का, गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं।
भौतिकता की सीमा को तोड़ गुरु वंदन करने तुम आए। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर। उच्छृंखल मन के क्रंदन को यहाँ चंदन करने तुम आए। जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर, जय गुरुवर। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। वहीं आचार्य श्री सुरत्न सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन में कुछ इस प्रकार समझाया। वास्तविकता में ये कलश चतुर्मास साधना का कलश होता है और आज हम आचार्य महाराज के चरण सानिध्य में आए हैं और इस चरण सानिध्य में आचार्य महाराज से भी हम बड़े ही ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, क्योंकि जो पूर्व में दीक्षित आचार्य होते हैं बड़े ही वह ज्येष्ठ आचार्य होते हैं, उनके बाद अनुभव अधिक होता है। तो आचार्य महाराज को 29 वर्ष दीक्षा लिए हो गए। क्या मतलब 29 वर्ष? हाँ, 29 वर्ष दीक्षा लिए हुए हैं। बड़ा अनुभव आचार्य महाराज को है। तो मैं आचार्य महाराज के सानिध्य में जुड़कर मैं भी यहाँ पर फरीदाबाद में चतुर्मास कर रहा हूँ। आप ये ना समझें, मैं आचार्य से चर्चा भी हुई थी, राजू भाई से भी चर्चा हुई थी, विनोद जी से चर्चा हुई थी। तो एक ही बात कहता हूँ, मानते हैं कि स्थान अलग अलग है, पर जब भी समाज में एक मैसेज जाए तो ये मैसेज होना चाहिए कि फिरोजाबाद में चतुर्मास कितने हो रहे हैं? 2 नहीं हो रहे हैं। अजय भाई, कितने नहीं हो रहे? 2 नहीं हो रहे हैं। याद रखना, मैं भी अपना जो चतुर्मास जो करूँगा वो आचार्य श्री के चरण सानिध्य में ही करूँगा, अलग नहीं करूँगा। मतलब स्थान अलग है, फिर में आचार्य जी के सानिध्य में ही जो चतुर्मास कलश की जो विधि होती है वो आचार्य जी के कर कमलों से भी अपनी संपन्न वहाँ कराऊंगा। क्योंकि जब ज्येष्ठ होते हैं तो छोटों का तो क्या हो जाता है, थोड़ा वजन कम हो जाता है। तो हमारे बीच में आचार्य महाराज ज्येष्ठ हैं, तो मैं आचार्य श्री से भी निवेदन करने यहाँ आया हूँ और पल पल पर आचार्य जी के निर्देश से मैं जुड़ा रहूँगा। मैं मेरी भी पूर्व में बात हो चुकी है। तो पूरा चतुर्मास एक चतुर्मास होगा, ठीक है ना। तो हम जब आचार्य श्री के साथ में जुड़कर चतुर्मास करने को तैयार है तो समाज भी कराने को पूरा तैयार है, मुझे पूर्ण रूप से पता है। अब समय था आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के मुखार बिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। गुरुवर ने चातुर्मास के नियम एवं सिद्धांतों को समझाते हुए इसके महत्व को परिभाषित किया। साधु जब चातुर्मास करते हैं वर्षा काल में, साधुओं की एक मर्यादा होती है। वैसे तो शास्त्रों में लिखा है कि साधु जिस स्थान पर वर्षा योग करते हैं उस स्थान को छोड़कर के अन्यत्र विचरण नहीं करते। जिस स्थान पर वर्षा योग करते हैं साधु उस स्थान को छोड़कर के अन्यत्र विचरण नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी साधु अपने वर्षा योग की स्थापना करते समय मूलाचार ग्रंथ की पंक्ति है कि साधु एक बार में 12 मील तक तात्पर्य 19 किलोमीटर 200 मीटर तक साधु विहार कर सकता है। लेकिन इस सीमा तक विहार करने का उद्देश्य यह नहीं है कि साधु स्वस्थ हो, समाज के मध्य में साधना अच्छी चल रही हो, सावक धर्म लाभ ले रहे हो, किसी प्रकार की आपातकाल उस नगर में ना प्रारंभ हुआ हो, ऐसी स्थिति में साधु अन्यत्र विहार करके नहीं जा सकते हैं। साधुओं को ये मर्यादा इसलिए रखने के लिए आचार्य भगवंतों ने छूट दी है कि यदि नगर में अकाल पड़ जाए, अकाल की स्थिति आप जानते हो, नगर में अकाल पड़ जाए, समाज में इस प्रकार के विवाद हो जाए कि साधुओं की साधना में विघ्न बाधा उपस्थित होने लगे, साधुओं की मर्यादाएं भंग होने लगे, ऐसी स्थिति में साधु विहार करके जा सकते हैं। राजाज्ञा का निषेध आज्ञा हो कि साधु इस स्थान पर नहीं रह सकते हैं तो साधु उस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र विहार कर सकते हैं।
आचार्य श्री के प्रवचन के बाद विधानाचार्य जी के निर्देशन में सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने स्थापना के लिए मंगल कलश लिए। कार्यक्रम की समापन बेला पर चातुर्मास समिति के कोषाध्यक्ष ने आयोजन की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज आचार्य विवेक सागर महाराज जी का चतुर्मास कलश स्थापना रत्नत्रय दिगंबर जैन मंदिर नसियाजी कोटला रोड फिरोजाबाद में की गई। उसके अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, कार्यकारी अध्यक्ष श्री अनुज कुमार जैन तुलसी विहार, महामंत्री अजय कुमार जैन एडवोकेट, कोषाध्यक्ष श्री ललितेश जैन दुर्गेश क्लास व स्वागताध्यक्ष श्री सचिन जैन सच्चा बच्चा रहे। उनके द्वारा चतुर्मास कलश स्थापना में भरपूर सहयोग प्रदान किया गया और उनके द्वारा ये चतुर्मास कलश स्थापना स्थापना कराई गई। आचार्य श्री का इस नगर में इस स्थान पर 4 महीने प्रवास रहेगा और ज्ञान की गंगा बहेगी। हम सभी धर्मानुरागी बंधुओं से निवेदन करते हैं कि इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएं और अपने भव को सुधारें। हम आचार्य श्री का चतुर्मास कराने का पूरी कमेटी ने निर्णय लिया है और उनकी साधना में हम तत्पर रहेंगे और हम उनकी साधना कराते हुए भी अपने संयम को धारण करते हुए अपने भव को सुधारेंगे। ये 4 महीने हम इतना लाभ लेंगे और भरपूर कमेटी सहयोग करेंगे। धन्यवाद। दर्शकों, आज आपने सुमति रत्न आचार्य श्री 108 विवेक सागर जी महाराज सत्संग के पावन वर्षायोग 2021 के अंतर्गत आयोजित मंगल कलश स्थापना समारोह की हृदय को प्रफुल्लित कर देने वाली झलकियों का अवलोकन किया। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य की सुहाग नगरी कहे जाने वाले शहर फिरोजाबाद स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन रत्नत्रय मंदिर नसियाजी में 25 जुलाई को आयोजित हुआ। दर्शकों, आपने देखा कि इस भव्य कार्यक्रम में स्थानीय जैन उपासकों ने तो अपना कल्याण मार्ग सुलभ बनाया ही, साथ ही दूर दराज से पधारे श्रद्धालुओं को भी गुरु कृपा प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही मंगलकारी कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री 108 विवेक सागर वर्षा योग समिति 2021 फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम अध्यक्ष, श्री अनुज कुमार जैन तुलसी विहार कार्याध्यक्ष, श्री अजय कुमार जैन एडवोकेट महामंत्री, श्री ललितेश कुमार जैन दुर्गेश कोषाध्यक्ष, श्री सचिन जैन सच्चा बच्चा स्वागत अध्यक्ष।